अब तो वो भी क्लियर हो गया भी दुर्गा गराड़ा इसमें शामिल है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी मंजू बाला के नाम भी पैसे डलवा लिए किसान से। इससे बड़ी बात डर था मेरा भी, मेरा रुपए न डूब जाए, उसके लिए मैं उस टाइम चुप रहा। उन्होंने डीडी दे दी, मैंने उनको डीडी ध्रुव राजगुदारा को ले जाकर दे दी। अगर आपने भी ग्लोबल सोलर एंटरप्राइजेज के नाम जो है वो डीडी बनवा करके उस फर्म में पैसा जमा करवाया है सोलर के नाम पे और आपको अब तक सोलर नहीं मिला है, तो आप जो है वो के हरियाणा से संपर्क कर सकते हैं या फिर लखविंदर सिंह ओलख जी से संपर्क कर सकते हैं। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सोलर कंपनी सोलर पैनल लगवाने के नाम पे एक, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, एक खबर दिखाई थी, बुर्टवाला के किसान के साथ धोखाधड़ी हुई थी और उसके बाद उस किसान ने की जैसे ही खबर सोशल मीडिया पे आई, हमारे के हरियाणा चैनल पे आई, तो उस किसान का समाधान जो है वो कर दिया गया था। उसकी पेमेंट जो है वो उसको वापस कर दी गई। हालांकि बहुत लंबा समय बीत गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उस किसान को जो है वो पेमेंट उसकी मिल चुकी थी। लेकिन जैसे वो खबर लगी तो इक्का दुक्का किसानों के और भी फोन आए। लेकिन आज जो मेरे सामने एक केस आया है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। यहाँ पे मेरे हाथ में कुछ डीडी की कॉपी है, फोटो कॉपी है। एक मैं ये गिन के दिखाना चाहूंगा आपको, जो है वो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि एक साथ 6 किसानों के साथ धोखाधड़ी, फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। और ये फ्रॉड किया किसने है, ये इस पे जो ये गया है डीडी जिनके नाम गया है वो ग्लोबल सोलर एंटरप्राइजेज, यानी कि ठीक उसी किसान वाली कंपनी जो बुर्टवाला का किसान था जिसने ग्लोबल सोलर एंटरप्राइजेज को डीडी जमा करवाया था और उसके बावजूद भी उसका कनेक्शन नहीं आया था। तो उसी प्रकार के 6 डीडी और मेरे हाथ में है जो आज भी अपनी पेमेंट को या सोलर को जो है वो तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चेहरे से मिलवाना चाहूंगा। विपिन जांदू है, ये वही चेहरा है जो किसी समय में ग्लोबल सोलर एंटरप्राइजेज में काम किया करता था, लेबर कह लीजिए या कोई भी छोटा मोटा काम किया करते थे। इसमें से इन 6 में से एक इनका खुद का भी है, विपिन जांदू का खुद का भी है, यानी कि जिस कंपनी का एम्प्लॉई है उस एम्प्लॉई का ही अगर सोलर नहीं मिलता है, उसके पैसे अगर खा लिए जाते हैं, तो कहां किससे उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे और लोगों के साथ सही होगा। चलिए बाकी ज्यादा जानकारी लेते हैं विपिन जांदू से। विपिन जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, ये 6 डीडी आपने मुझे दिए हैं, ये 6 डीडी आप बता रहे हैं, ये किन के डीडी है, कहाँ कौन कौन से इलाके से हैं ये लोग? ये एक तो मेरा खुद का है विपिन के नाम से, ठीक है, और 3 और मेरे गांव के हैं। एक अनिल कुमार, एक रमाकांत और एक राम स्वरूप के नाम से है, ठीक है। और 1-2 डीडी हैं नाथुश्री चोपटा ब्लॉक के, एक है वीरेंद्र कुमार गिगोरानी से और दूसरा है सुमन नेजिया खेड़ा से, ठीक है। ये 6 डीडी उनके हैं। तो ये आपके पास क्यों आए हैं ये डीडी? उन्होंने सीधी कंप्लेंट क्यों नहीं की सोलर में? हमारे यहाँ हरियाणा में 2020 में सोलर का काम स्टार्ट हुआ था। उससे पहले मैं इस कंपनी में 2019 से इस कंपनी के टच में हुआ था और इनका यहाँ हरियाणा में सिरसा में काम था सोलर का 75% सब्सिडी में। तो इन्होंने बोला कि हमारी जो कंपनी है वो इस फर्म में रजिस्टर्ड है सोलर में, तो आपके जो कनेक्शन लेने हैं तो वो इस फर्म के नाम पे डीडी कटवा कर दे दो, हम आपको कनेक्शन जल्दी लगवा देंगे, ठीक है। तो एक तो मेरा खुद का हो गया और जो भी जानकार थे उन्होंने मेरे को डीडी दे दी बनवा के भी ये लो और उसमें जमा करवा दो। उन्होंने डीडी दे दी, मैंने उनको डीडी ध्रुव राजगुदारा को ले जाकर दे दी और उन्होंने इस फर्म में एंट्री करवा दी और आपका पंप जल्दी लगवा देंगे, ठीक है। इस तरह से ये डीडी इकट्ठी हो गई। यानी कि ये 500 के 6 डीडी आप अपने रेफरेंस से लेके आए थे? हाँ बिल्कुल, मेरे रेफरेंस से लेकर आया था मैं। अच्छा, तो अब उसके बाद अब आपने बात की नहीं, क्योंकि वो पीछे जब बुर्टवाला वाला केस आया था तो उस समय आपको ध्यान नहीं आया कि आपने भी डीडी जमा करवा रखे, आपकी भी पेमेंट नहीं आई? उस समय ध्यान आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पैसे दे देंगे हम आपको। हमारा काम भी प्रॉपर चल रहा था, उसमें मैं भी था, तो और मेरे भी कई
डर था मेरा भी, मेरा रुपए न डूब जाए, उसके लिए मैं उस टाइम चुप रहा। ठीक है। और उनके आश्वासन भी आते रहे भी आपके पैसे हम दे देंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है। वो केस था, उस केस में आपका भी नाम आया था, एफआईआर जो दर्ज हुई थी वो आप पे भी दर्ज हुई थी, 3 लोगों पे हुई थी, तो वो क्या सिस्टम था, उसमें आपका क्या कोई संलिप्तता थी? वो भोटवाड़ा से बलबीर के नाम की थी, उन्होंने भी डीडी मेरे को ही दी थी। अच्छा। और वो डीडी मैंने इनको ले जाकर दी थी। तो वो किसान मेरे पास आए और बोले हमारे पैसे, तो उनसे बात करी तो उन्होंने टाल मटोल करते रहे समय पर। तो फिर उन किसान के पास जाकर मैंने कहा भी आप केस करो उन पे, मैं आपके साथ हूँ, चाहे तो मेरा नाम उसमें डाल दो, अगर मैं सही हूँ तो निकल जाऊँगा, नहीं मैं भुगत लूँगा। तो उसमें मैं सही था, मैं बाहर निकल गया और वो दोनों उन्होंने अपने पेमेंट एलनाबाद थाना में आके दी थी, पेमेंट दे दी थी। 83,000 रुपये का वो डीडी था, 83,250 रुपये का, 83,250 रुपये तो उन्होंने अकाउंट में डाल दी। 2 लाख रुपए में समझौता हुआ था, बाकी जो रकम थी वो एलनाबाद थाना में आके दी थी। अच्छा, कैश पेमेंट दी? कैश पेमेंट दी थी। आपको कैसे पता, आप थे वहाँ पे? मैं वहीं पे था। अच्छा, आपके सामने दिए? मेरे सामने दिए। क्योंकि जब ध्रुवराज गोदारा से मैंने बात की तो वो तो मना कर रहे थे कि मैंने तो उतनी पेमेंट दी है। मेरे सामने दिए हैं। एक उनका बीच का था, कोई डब्बा से अजीत बेनीवाल था वकील, वो और ध्रुवराज गोदारा दोनों पेमेंट लेके आए थे। मैं भी था और मेरे गांव से मनोज जांदू भी था और प्रधान जी भी थे, मेरा जी, उनके सामने, सभी के सामने दी थी और हमने खुद दी, वो गिनती करके लिए थे। तो अब ये इस केस की अगर बात करें तो इसमें आप अभी क्या कार्रवाई करने वाले हो, क्योंकि वो तो एक था, अब ये 6 डीडी हैं। इसमें हम कल एसपी साहब से मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका ये जल्दी शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है। तो जो किसानों ने जो आपको डीडी दिए थे, मान लो 6 डीडी है इसमें, बाकी 5 और रह गए, एक तो आपका खुद का था, तो उनको पेमेंट हो चुकी है या नहीं हुई है? नहीं, उनकी पेमेंट नहीं हुई है। नहीं हुई है अभी तक, उनकी पेंडिंग है। हाँ, पेंडिंग है। नहीं, कहीं ऐसा होता है ना कि कई बार बंदा अपने पास से दे देता है, वो नहीं, तो नहीं दिया? नहीं, वो नहीं दिया। ठीक है। तो अभी लखविंदर सिंह ओलख जी के पास आए हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। लखविंदर जी, 2-3 दिन पहले का मामला ये अभी आया है, हाल ही में आपके पास भी आया है, तो क्या कोई बातचीत हुई है उनसे, क्या आगे प्रोसीजर इसमें अपनाया जा रहा है? जाखड़ साहब, पहले तो आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। ये आपने स्कैंडल बड़ी गंभीरता से उठाया था, उसको देखते हुए सभी जिन जिन के साथ इन्होंने ठगी की थी वो सारे आने लग रहे हैं धीरे धीरे। तो ये इसके अलावा भी 2 किसान मेरे पास और आए हैं, एक किसान का डीडी है, दूसरे किसान का कैश है। तो ये विपिन और दूसरे साथी माधो सुगना से, नेजिया से और वहाँ से गीगो रानी से आए। इन्होंने मेरे को कहा भी ये बात है, मैंने लिखित में पूरा लिया इनसे भी, मैंने कहा कई बार ये होता भी कि कोई आपसी रंजिश ना हो इनकी, ऐसे ना हो, तो मैंने पूरा का पूरा इनका नाम और वो लिखा भी किस किस किसान से कैसे कैसे गया है, तो पूरी डिटेल मैंने इनसे लिख के फिर कार्रवाई की है। पूरी की पूरी लिखते में भी उनके नाम, मोबाइल नंबर, मैंने सबसे किसानों से अलग अलग बात की भी क्या मैटर है, क्योंकि जब वो 2020 में शुरू में अभी हरियाणा में एक्टिव नहीं हुए थे इतने सोलर पंप वाले जितने डीलर थे, तो ये पहले से काम कर रहे थे। इन्होंने स्पेस देखा भी हरियाणा में स्पेस है, तो ये आके यहाँ लग गए। तो ये जो ग्लोबल सोलर इंटरप्राइजेज कंपनी है, ये जो इनके मालिक हैं वो बसंत साईं जी हैं। तो ध्रुवराज गोदारा और दोनों मिलके इन्होंने यहाँ पंप लगाए, पंप के नाम से लोगों से पैसे लिए, पैसे लेकर कईयों के लग गए और कई किसानों को जिनके रह रहे हैं उनको गोली देते रहे। अब ये सबसे बड़ी बात ये है भी इसमें इन्होंने किसानों से मिलवाया, उनको इन्होंने किसानों से डीडी बनवाया, जहाँ आरटीएस करवाई, वो सीधी जो उस फर्म के नाम गई, ये मीडिएटर थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई जो पैसा गया वो 1 नंबर में गया, थोड़े कैश बहुत कम है, वो गया ग्लोबल सोलर इंटरप्राइजेज के नाम, वो उसके मालिक हैं बसंत साईं जी। तो ध्रुवराज गोदारा और जो दोनों मिलके गेम खेल गए। गेम खेलने के बाद जब ये पता चला तो मैंने पहले तो फ़ोन मिलाया ध्रुवराज गोदारा को, तो वो बहुत सिस्टम से भी मेरा इतने बजे से इतने बजे तक कंपनी, मेरा ऑफिस है, वहाँ कंप्लेंट दर्ज कराओ, ये करो, वो स्टाइल मारने लग गया। जब आप बात करते हैं सारा दिन आईपीएस आईएएस से, सारे मंत्रियों से, सभी जगह से किसानों में रहते हैं, बात से पता चलता भी बहुत बड़ा फ्रॉडी है। उसके बाद मैंने जो दूसरे बसंत साईं जी को फ़ोन लगाया, उन्होंने ध्यान से बात सुनी, सारी बात रखी, तो मैंने कहा ये मैटर है, 7 लोगों की कंप्लेंट है, तो आप क्या है, वो कहते भी हम एक बार आप हमारे को समा दो।
हमने एक बार नहीं, हमने 3 बार सामान दिया उनको, बार बार डेट रहते हुए हम आएंगे आपसे निबेड़ लेंगे। हमने कहा भी किसानों के 1 नंबर में पैसे गए हैं, उनका ना तो पैसा मिला, क्योंकि उस समय सोलर का रेट, सोलर पंप का आज का रेट ही 1.5 गुना हो गए। दोहरी मार पड़ी, एक तो उसको पानी जो सिंचाई के लिए मिलना था वो नहीं मिला, एक अब पंप लगाएगा तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, ब्याज लग गया। तो अब उसके बाद जब हमने कोई उन्होंने सुनवाई नहीं की तो इन सभी ने हम साथ मिल के एसपी साहब के पास गए। उन्होंने आश्वस्त कराया भी आपका, एसपी साहब ने पहले इनके थ्रू ही हमने एसपी साहब से मिलकर ही एफआईआर इलाहाबाद थाना में दर्ज कराई थी। तो उन्होंने को आना पड़ा और आके किसानों का हिसाब करना पड़ा, उनको उनकी जो बनती पेमेंट दी गई। अभी हमने वही तरीका अपनाया भी, अब एसपी साहब के पास गए हैं, अब इकोनॉमिक सेल में मसला गया है। तो एक और अचंभे वाली बात है जाखड़ साहब, कल परसों ही आपके चैनलों के माध्यम से चली खबर, वो चलने के बाद कल एक और फोन आ गया, बनवाला गांव से हैं, हरी राम जी हैं। हाँ, उनका जो पहले वो बोटवाला के लगाई थी उस समय मेरे पास भी आया था जी। हरी राम जी जो पुत्र ख्याली राम जी के बेटे हरी राम जी, वो बनवाला गांव के हैं। तो उनके रिश्तेदारी सीकर में है। तो ये गुदारा कहीं जयपुर आता जाता सीकर में उनके पास रुका था, उनके पास थोड़ा बहुत कोई उनसे जान पहचान होगी। तो सोलर पंप की बात चली तो उसने कहा भी मैं पूरे हरियाणा में सोलर पंप लगा रहा हूँ। ये अप्रैल 2022 की बात है। तो बाई चांस हरिराम जी ने अगले ही दिन जो है ऑनलाइन सोलर की जो है भरना था। तो उसने ये कहा उनको भी आप हमारे रिश्तेदार, सज्जनों के रिश्तेदार हैं, तो आपकी, उसने फ़ोन पे बात करी उसी समय सीकर बैठे हुए ध्रुवराज गुदारा ने भी, आप हमारे पास ऐसा पैसे डाल दीजिए, आपका 5-4 दिन में कनेक्शन लगा देंगे, आप भरोगे, लाइन में लगोगे, ऑनलाइन भरोगे, इतना चक्कर ही नहीं, मैं सारे हरियाणा को दे रहा हूँ। तो उस समय उन्होंने अगले ही दिन रसालिया खेड़ा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक रसालिया खेड़ा में 99,000 रुपया ध्रुवराज गुदारा की पत्नी के नाम, जिसका नाम मंजू वाला है, उसके नाम जो 89,000 कैश जमा करवा दिए। अब ये पेमेंट फर्म में नहीं, वो पेमेंट उसके खुद के पर्सनल अकाउंट। हाँ, अब ये देखो रसालिया खेड़ा में पीएनबी बैंक में, उसने सोचा भी ये रिकॉर्ड नहीं रहा, लेकिन उसके सारा कुछ रिकॉर्ड निकल जाए, किसने जमा कराए, कैसे जमा कराए, और अपनी पत्नी के, वो ऐसा बड़ा फ्रॉडी है, अपनी पत्नी के नाम से भी लोगों को पैसे डलवा गया। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से फिर हम किसानों से अपील करते हैं, किसी और भी किसान का ऐसा मैटर है जिसने ग्लोबल इंटरप्राइजेज जहाँ ध्रुवराज गुदारा, जहाँ बसंत साई से कोई पैसे दे रखे हैं, उसका कनेक्शन नहीं मिला है, तो कल हमारी एसपी साहब से खुल के बात हुई और एसपी साहब ने भी कहा, कहता और भी केस निकलेंगे। जब आप पहले 2 थे, 2 के बाद 6 हुए, 6 के बाद 7 हुए, 7 के बाद 8 हुए, अब और भी निकलेंगे। तो आप जो भी इस तरह का पीड़ित किसान आएगा, हम उसके साथ खड़े हैं, उसके ऊपर जो फर्म है और उसके संबंधित लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उस कार्रवाई के तहत किसानों को उसका बनता हक दिलवाया जाएगा और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे ये मसला जो है वो काफी गंभीर है। अगर आपने भी ग्लोबल सोलर एंटरप्राइजेज के नाम जो है वो डीडी बनवा करके उस फर्म में पैसा जमा करवाया है सोलर के नाम पे और आपको अब तक सोलर नहीं मिला है, तो आप जो है वो के हरियाणा से संपर्क कर सकते हैं या फिर लखविंदर सिंह ओलख जी से संपर्क कर सकते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पे ये आएगा कि जब पीछे जब ये मामला हुआ था तो उस समय ध्रुवराज गुदारा से और बसंत साई जी से जब बातचीत की गई थी तो उस समय उनका ये कहना था कि फर्म का इसमें कोई कसूर नहीं है, फर्म ने वो जो है वो सामान वहां से निकाल दिया और अब वो जमींदार के लगा या नहीं लगा उसकी जिम्मेवारी नहीं है। अगर उनका सामान निकालने जिम्मेवारी है तो वो सामान निकालने के बाद जमींदार के लगे या ना लगे उस चीज की जिम्मेवारी फिर कौन लेगा, सबसे बड़ा सवाल ये आता है। और उसके बाद एक अगर वो लगा भी देते हैं, निकाल भी दिया उन्होंने, जमींदार के नहीं लगा, सबसे पहले तो उसको ढूंढना चाहिए। और दूसरा, अगर क्या उनकी ये जिम्मेवारी नहीं बनती कि जिस जमींदार से पैसे उनके पास आए हैं उस जमींदार के वहां पे जा करके जिस प्रकार से अब फोटो वगैरह लगा खींच करके बोरवेल चला करके जो है वो फोटो खींच के संलग्न करनी होती है, तो क्या उस समय उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि क्या जमींदार ने जो पैसे भेजे हैं उसके ये पंप लगा है या नहीं लगा, उसकी फोटो वगैरह नहीं मंगवाई जा सकती थी। अब ऐसे में ये तो खैर आने वाले समय में जांच का विषय है कि वो क्या कुछ कहते हैं क्या नहीं कहते, लेकिन फिलहाल जमींदार ने और 5-6 लोगों की जो पेमेंट आई है उनका विषय जो है वो काफी गंभीर है। उनकी
पेमेंट जो है वो अटकी हुई है, फंसी हुई है। अब ये फंसी हुई कहाँ है? ये सोलर ग्लोबल सोलर एंटरप्राइजेज के नाम से उन्होंने डीडी दिया था, वहां पे पेमेंट गई है। वो पेमेंट आगे किसने यूज की है, किसने नहीं की, वो पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अब एक नई घटना और बता रहे हैं। वही जो नई घटना है वो भी बता लो ना। ये पहले तो ये कहता था भी फर्म के नाम गया, अब तो अपनी पत्नी के नाम डलवा लिए, वो भी उजागर हो गया। अब पहले तो कहता था भी मैंने तो जी आपने कंपनी के नाम डाले हैं, ड्राफ्ट बनाया है, डीडी भेजा जहाँ आरटीएस की है। अब तो वो भी क्लियर हो गया भी रोजगार इसमें शामिल है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी मंजू बाला के नाम भी पैसे डलवा लिए किसान से। इससे बड़ी बात वो स्टेटमेंट मंगवाई है कि मंजू बाला के नाम गए हैं या नहीं गए? हाँ, वो आ जाएगी स्टेटमेंट, मैंने बोल दिया। अभी वो हरिराम जी सीकर में ही है, अपन उनके बच्चे हैं, पोते पोतियां वहाँ हैं, उनके पास हैं। वो स्टेटमेंट मेरे पास जल्दी आ जाएगी, वो भी आपको दे देंगे। एसपी महोदय को भी वो नया केस दे देंगे। तो इसलिए वो अब ये नहीं कह सकता भी मैं फ्रॉड नहीं किया, फ्रॉडी सबसे बड़ा वो ही है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आप लोग भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इस ग्लोबल सोलर एंटरप्राइजेस से संबंधित, से पीड़ित जितने भी किसान हैं वो सामने आ सकें, और उन तमाम किसानों का जो पिछले लंबे समय से पैसा अटका हुआ है, पैसा गटका गया है, वो पैसा निकलवाने में सहयोग किया जा सके। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।